हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल शौर्या। दोस्तों, करंट सिचुएशन जो ऑल ओवर इंडिया है, हमारी कंट्री में है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ करके उस सिचुएशन को अच्छी करने का हर कोई अच्छे से प्रयास कर रहा है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, एवरीवन इज़ वर्किंग रियली वेरी हार्ड। इस सिचुएशन में पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई सारे इश्यूज जो है वो हमने फेस किए हैं। लेकिन एक इशू जो है वो है कि पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशन है उसमें भी कई सारे जो इफ़ेक्ट है वो हुए हैं। और बच्चों के लिए ये काफ़ी एक डरावना एक्सपीरियंस भी साबित हुआ है, क्योंकि बच्चे घर पर है, 1 साल से वो खेलने नहीं जा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो एज एन एडल्ट अगर हमारे दिल में एक डर है, हमारे दिल में अगर एक ऐसी चिंता है कि ये कोरोना कब जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो बच्चे हैं उनके दिमाग में भी इसके रिलेटेड कई सारे सवाल होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ पेरेंट आप बच्चों को किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, ये समझाने के लिए कि ये जो पैंडमिक है, जो कोरोना वायरस है, जो लॉकडाउन है, इसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। एज अ पेरेंट, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प योर किड्स। लेट्स जंप टू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि कंट्रोल योर ओन फियर। एज अ पेरेंट अगर आप डरे हुए हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि आपको खुद के डर को जो है वो भगाना है। ये एक्सपेक्टेड है, ये ऑब्वियस है कि आजकल पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है अपने बच्चों की, उन्हें चिंता है अपनी खुद की। अगर कुछ भगवान ना करे अगर कुछ बुरा होता है तो क्या होगा, करेक्ट। तो ये एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि ऐसा कुछ डर नहीं है, डरना नहीं चाहिए, तो एक तो वो इंसान झूठ बोल रहा है, उसे आपको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे कंट्री में भी है कि हमें डरना ज़्यादा नहीं, लेकिन एक डर जो है, एक समझदारी वाला डर जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। लेकिन उसे हमें एकदम ही आगे नहीं बढ़ाना है, एकदम बड़ा नहीं करना है। तो कंट्रोल योर ओन फियर, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। Correct information is very much required for coronavirus. All these things, all the details you must have. Okay, आपके बच्चे कुछ चीज़ें सुनते हैं, आप कुछ चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी जो सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ट्रस्टेड सोर्स से करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट उसके ऊपर, पैंडमिक के ऊपर क्या हो रहा है, करेक्ट। जब आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो अपने आप आपका जो डर है वो कम होने में बहुत आपको आसानी हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने बोला है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको एज अ पेरेंट रखना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, सेकेंड थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ओके, सो सोशल मीडिया, व्हाट वाई आई एम सेइंग कि आपको सोशल मीडिया से अवेयर रहना है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे फॉरवर्ड्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें उसका कोई प्रूफ तो नहीं होता है, लेकिन अगर अपने पास वो आ जाता है तो हम डर जाते हैं, राइट। एज अ पेरेंट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सोशल मीडिया पे अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ पोस्ट आती है कि कोरोना वायरस की वजह से या किसी वायरस की वजह से आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप एज अ पेरेंट डर जाए, आप उसके बारे में सोचने लगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे मिलती है वो ट्रस्टेड सोर्स से होती है और ट्रस्टेड ही होनी चाहिए। ओके, इसीलिए कुछ दिनों के लिए आप सोशल मीडिया से अवेयर रह सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड विच इज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। सो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। नाउ प्रिपेयर द लिस्ट व्हाट इज नीडेड एट होम। ओके, सो सी इन पैंडमिक नाउ 1 साल हो गया है, हमने ये लॉकडाउन को ऑब्जर्व किया है और लॉकडाउन को फेस किया है। इसमें कई सारी चीज़ें हुई है, हमें कई बार कई सामान नहीं मिला है घर में, या कई बार ऐसा हुआ है कि हम नहीं ले पाए कुछ रूल्स की वजह से या ये सब चीज़ों की वजह से। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में क्या चीज़ें लगती है, क्या नहीं लगता है, इसकी एक लिस्ट बनाई जाए प्रॉपरली, और उस सब चीज़ों को आपको घर में ला कर रखना है, सो दैट अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि समझो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता है या फिर कुछ रूल्स बदल जाते हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू डोंट नीड टू बी फियर्ड कि अभी हम उस चीज़ों का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं। तो एक लिस्ट आपको बनानी है, सो दैट ऑल थिंग्स विच आर नीडेड एट होम यू कैन गेट एट द टाइम, एट द राइट टाइम। ओके,
talk to close people. Now this is one of the most important thing in anybody's life, you know. अभी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आप अगर दूसरे से बात करते हैं तो आपको एक रिलीफ मिलता है, क्योंकि हर जगह पे हम सब लोग घर में हैं, पैंडेमिक का हम फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, कहीं हम बाहर नहीं घूम रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन ऐसी सिचुएशन में एज अ पेरेंट भी ऐसे आपको लगता है कि आप किसी से बात कर सकते हैं तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए. जैसे कि आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, यू नो, आपके नेबर्स भी होते हैं. आपको नेबर्स पे उनके जाके भी बात नहीं करनी है, यू कैन डायरेक्टली वीडियो कॉल देम. इसकी वजह से एक रिलीफ जो है वो आपको मिलता रहता है. एंड जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है घर में या फिर जो कंटिन्यूसली हम होम लॉक्ड रह रहे हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट भी जो है वो कम होते जाता है. इसलिए टॉकिंग टू क्लोज पीपल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से आपका ये जो फियर है या फिर जो एंग्जाइटी आप फील करते हो ये कम हो जाएगी और ये दूर हो जाएगी. ओके, नाउ एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन करंट लॉकडाउन. क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स भी जो है, सब फैमिली जो है वो घर पर है, और हमें घर से नीचे उतरने का, अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हाउसेस में भी रहते हो, तो घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है. ना ही हम हमारे बच्चों को भेज रहे हैं, ना ही हम खुद भी बाहर जा रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं. और उसके साथ ही गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रॉपर स्लीप साइकिल को फॉलो करते हैं तो आपको ये जो एंग्जाइटी है या फिर जो फियर है उसे कम करने में बहुत 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 ज़्यादा आसानी होगी. ओके, जैसे कि हम और जैसे कि एक चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ओके, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर आपको कोई इंसान बोलता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा डर नहीं है, तो 100% इफ वन ऑफ द थिंग इज कि वो पर्सन जो है वो ही इज़ लाइंग. ओके, वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कुछ परवाह नहीं है. ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहे. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ दैट हाँ, मुझे डर लग रहा है, आई एम एंग्सियस, मुझे एक चिंता है मेरे बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर. ये चिंता होनी ऑब्वियस है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड as a respected citizen and the रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि आपको ऐसी चिंता होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन उसे एक्सट्रीम भी नहीं करना है, उसको हमें एकदम से दिमाग में भी नहीं डालना है जिसकी वजह से हम एकदम से डर जाए. इसलिए बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ दैट देयर इज़ अ वायरस, देयर आर थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड, बट येस आई कैन टैकल विद इट. बट या आपको वो दिमाग में रखना है, सच बोलना है कि हाँ मैं डरी हुई हूँ या फिर मैं डरा हुआ हूँ, बट दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन. ओके, सो दीज आर कपल ऑफ पॉइंट्स टू रिमूव योर फियर फ्रॉम योर माइंड. द एंग्जाइटी जो होती है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं. एक्सरसाइज, देन टॉकिंग टू पीपल, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यू नो, दिस पॉइंट्स मस्ट बी फॉलोड. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, fill the gaps. Now fill the gaps, the second point comes is आप पेरेंट्स, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन की. ओके, सो जो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया था, जो कंट्रोल योर ओन फियर, वो इसलिए क्लियर किया क्योंकि एज अ पेरेंट अगर आप डरे हुए हो तो आप बच्चों के दिमाग से, उनके दिल से डर नहीं निकाल सकते. इसीलिए फर्स्ट पॉइंट जो था वो एक्सक्लूसिवली फॉर पेरेंट्स था. सेकेंड पॉइंट जो है वो है पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए. फिल द गैप्स, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू किड्स. यू नो, अभी क्या होता है कि बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. आजकल के बच्चे वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, उन्हें न्यूज़ चैनल भी उनको एक्सपोजर है, कई सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहती है. फ्रेंड्स के साथ अगर बात करते हैं तो वो भी वायरस के बारे में, पैंडेमिक के बारे में, लॉकडाउन के बारे में ये सब डिस्कस करते रहते हैं, विच इज़ ऑब्वियस क्योंकि ये उनके लिए भी न्यू है, या उनके लिए कुछ मतलब कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस नहीं है, सबके लिए न्यू है, तो उनके लिए तो काफ़ी न्यू है, तो वो डिस्कस करना जो है वो ऑब्वियस है. तो एक बात आपको समझनी ज़रूरी है कि जब भी आप बच्चों के साथ बात करें तो आप उन्हें पूछें कि उन्हें कोरोना वायरस के बारे में क्या पता है, या फिर उन्हें पैंडेमिक के बारे में क्या पता है, लॉकडाउन के बारे में उन्होंने क्या जानकारी ली है, अगर ली है तो कहाँ से ली है, किसने उन्हें बताया. ओके, ये आप जब उनके साथ इंटरेक्ट करोगे तब वो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके बच्चों को क्या पता है, वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या समझ रहा है. करेक्ट, ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब आप बच्चों से कुछ सुनेंगे जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, जो कि 100% ट्रू नहीं है, तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है वो गलत है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए. यू नो, अगर कोई बोलता है कि हाथ धोना अच्छी बात नहीं है, अगर उन्हें पता चलता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उन्हें ये क्लियर कर सकते हो कि देयर इज़ अ गैप इन द इंफॉर्मेशन.
दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड. आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो फील द गैप्स. आप जितना बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उतना कीजिए और उनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लेते रहिए. ठीक है. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, रिपीट एंड रिपीट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीट एंड रिपीट, repeat the information. It is very important that we have to repeat the information because we expected that this coronavirus is going to end. ओके हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था. 2 महीने पहले की जो सिचुएशन थी, वी केम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, बट 2 महीने में ही पूरा लॉकडाउन फिर से लग चुका है. बहुत सारी सिचुएशन को हमने फेस किया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट आप बच्चों के साथ इन्फॉर्मेशन रिपीट करते रहे, उन्हें पूछते रहे कि आज उन्हें क्या पता चला है. 2 दिन बाद भी आप उन्हें पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या पता चला है. उनके साथ कंटिन्यूसली बात करते रहिए, उन्हें समझाइए. और जब आप उन्हें कुछ समझाते हैं रिलेटेड टू कोरोना वायरस, रिलेटेड टू पैंडेमिक, लॉकडाउन, एनीथिंग, तब आप उन्हें पूछिए कि आपको क्या समझा है, आपको क्या पता चला है. जो मैंने आपको बताया है वो आपकी ओन लैंग्वेज में मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए. इसकी वजह से आपको ये समझ आएगा कि बच्चों को कितनी क्लियरिटी है. यस, इट इज़ अंडरस्टूड दैट हम सब लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये करना ज़रूरी है. सो रिपीट एंड रिपीट इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पेरेंट्स मस्ट डू. पेरेंट्स को ये करना बहुत 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 ज़रूरी है. ठीक है. मूविंग टू आवर next point, continue hygiene practice. Now hygiene practice, it is must to do, hygiene practice. हाथ धोना है 20 seconds, मास्क पहनना है, खाने के पहले हाथ धोना है, हाथ पैर धोकर आपको अच्छे से बैठना है, सब चीज़ें करनी है. ये हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं और वी आर नॉट श्योर कि ये कोरोना वायरस या फिर जो भी पैंडेमिक है ये कब तक चलने वाला है, क्या होने वाला है आगे. इसीलिए हाइजीन प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू हमें करनी है और हमें बच्चों को भी ये बताते रहना है कि हैंड वॉश, मास्क यूज़, नीचे से आने के बाद या फिर बाहर अगर हम जाते हैं फॉर एनी इमरजेंसी रीजंस, तो आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें क्यों करना चाहिए कंटिन्यूसली, ये आपको बच्चों को हमेशा बताते रहना है. जैसे मैंने कहा कि हम सब लोगों को इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं बोर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम इसकी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं. तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है जाने अनजाने में कि हम इसे प्रैक्टिस को फॉलो ना करें, बच्चे इसे फॉलो ना करें. इसीलिए आपको एज अ पेरेंट उनको ये कंटिन्यूसली बताते रहना है और जब भी बच्चे ये करें तो आपको उन्हें रिवॉर्ड देना है, आपको उन्हें प्रेस करना है, सो दैट उन्हें पता चले कि जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हाथ धोना या फिर जो मास्क पहनना, इसकी कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ अहमियत है. इसलिए जब पेरेंट्स उनको अच्छे से प्रेज करते हैं कि वेरी गुड यू आर डूइंग दिस वन, देन उन्हें बहुत अच्छा लगता है. सो दैट उन्हें अच्छा फील होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड उसकी कुछ वैल्यू है. इसलिए कंटिन्यू द हाइजीन प्रैक्टिस और एज अ पेरेंट आपको बच्चों को ये कंटिन्यूसली बताते रहना है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, होप इज एवरीथिंग, नेवर लूज होप. Now guys, let's talk about something related to our life. हम जब भी लाइफ में बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को लेकर होपफुल होते हैं. कई सारे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं जहाँ पर हम एकदम से जो है ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम होपफुल रहते हैं कि हम उस सिचुएशन से आगे निकल जाएंगे. ठीक है. होप पे ही सारी दुनिया कायम है और आगे भी हम होपफुल है कि इस कोरोना पैंडेमिक को, इस वायरस को हम अच्छे से इसको निकाल पाएंगे, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. लेकिन अभी वो होप है एंड वी आर होपफुल. सो ये होप आपको एज अ पेरेंट आपके बच्चों में हमेशा अलाइव रखनी है. तो इसके लिए एक एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हुआ है या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, फिर भी आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको ओवरकम कर दिया और उसके साथ उसके आगे चलकर, आगे आने के बाद आपने फिर से अपनी लाइफ को अच्छे से जीना शुरू कर दिया. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के सामने एक बार जो आंधी तूफान आया था तो जो पेड़ कट के गिर गया था, ठीक है, गाड़ियों के ऊपर गिर गया था, फिर भी हमने उसे निकाल दिया था. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है ये बच्चों को बहुत प्रेरित करते हैं, उन्हें वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें समझने के लिए कि ये जो सिचुएशन है इसे हम 100% टैकल कर सकते हैं. जैसे कि कहा कि होप इज एवरीथिंग, एवरीवन इज रनिंग ऑन होप, वी आर होपफुल फॉर एवरीथिंग, पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ. ओके, तो ये होप जो है वो बच्चों में हमेशा 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 अलाइव जो है वो हमें रखनी है.
हम जब इसे अलाइव रखेंगे तभी बच्चे होपफुल रहेंगे कि हम इसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं, हम इस पैंडमिक को हरा सकते हैं, हम इस कोरोना वायरस को, जो भी वायरस है, जो भी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही है, उसे हरा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो अपने लाइफ में हुई है उसके एग्जाम्पल बच्चों को दीजिए, वो होपफुल उन्हें रखिए। जब आप उनके दिमाग में एक होप जो है वो अलाइव रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते रहेंगे कि हम इसको हरा सकते हैं। आप उन्हें बहुत पुरानी चीज़ें भी बता सकते हैं, जैसे कि ये कोरोना वायरस, दिस इज़ डेफिनेटली अ सैड थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, बट जो पहले के ज़माने में प्लेग, कॉलरा, ऐसी उसकी भी जो मतलब पैंडमिक आते थे, ऐसे भी कुछ सिचुएशंस आती थी जहाँ पे कई सारी डेथ्स हुई है, कई सारी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ा है, लेकिन उनको भी हमने टैकल किया है, उनको भी हमने ओवरकम करके हमने आगे हम सब ह्यूमंस ने जो है आगे हम बढ़े हैं। तो आपको बच्चों को उसके रिलेटेड भी स्टोरी जो है वो सुनानी है, सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट वी कैन डेफिनेटली ओवरकम दिस प्रॉब्लम. Okay, hope is everything and we must not lose it, never lose the hope. Okay, so that kids also remain hopeful in this situation. Okay, so that's all for this video guys. As a parent you have to follow this preventive measures जो हमने इसमें बात की है. See, it is very important कि as a parent आपकी mental condition, physical condition बहुत अच्छी रहे, so that अगर आप strong रहेंगे तो आपके बच्चों को आप अच्छे से जो है समझा सकोगे और वो भी इस situation को अच्छे से tackle कर सकते हैं. Okay, तो हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही कई सारे वीडियोस के साथ. पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, और पेरेंटिंग का हमारा जो वर्कशॉप है द H3 प्रोग्राम वो बहुत जल्दी आप सबके लिए आने वाला है. अगर आप एक पेरेंट हो और आपके बच्चे की एज 0 to 6 ईयर्स है, बाय 0 मीन्स इवन इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट लेडी, तो भी आप उसे इनरोल कर सकते हैं. 0 to 6 ईयर्स जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत जल्द आने वाला है, द H3 प्रोग्राम. सो स्टे ट्यून विद अस, वी विल टॉक and we are going to meet soon. Till then, just understand and we have to be safe, we have to remain safe and follow the practices, hygiene practices around us. Okay, I wish everyone a very safe environment. आप safe रहिए और मिलते हैं next video में. तब तक याद रखिए, every child is a genius. Thank you.